नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। तो SREI का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 4 रुपीज़ 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 10 पैसे के करीब ये डाउन चल रहा था। अगर आप इसका डे का हाई देखें तो ये 5 रुपीज़ होता है, लो होता है 4 रुपीज़ 70 पैसे। 52 वीक का इसका हाई 3 रुपीज़ 70 पैसे है और हाई है 18 रुपीज़ 35 पैसे। लगभग 7,77,961 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो दोस्तों लाखों की संख्या में खरीदी बिक्री हो रही है। हालांकि ये बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप नहीं कहना चाहिए, छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। फंडामेंटल्स पर नजर डालें दोस्तों तो मार्केट कैप इसका 247 करोड़ का है, पी रेशियो 7.67 है, ROI रेट -1740 है। मतलब कंपनी टोटली प्रॉफिट में नहीं है, बिल्कुल नुकसान झेल रही है। अर्निंग पर शेयर इसलिए -127.78 है। तो अर्निंग पर शेयर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब कंपनी नुकसान में हो, तो इसीलिए कंपनी का डिविडेंड भी नहीं बताया गया है। फाइनेंशियल्स पर नजर डालें दोस्तों तो रेवेन्यू का चार्ट देखें तो ये बिल्कुल सीढ़ीदार दिखता है, स्टेप बाय स्टेप जो है इनमें कंटिन्यूअल ग्रोथ दिखती है। हालांकि सितंबर 2021 में रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई थी। तो दिसंबर 20 में कंपनी का रेवेन्यू था 490 करोड़ का, उसके बाद बढ़कर मार्च 2021 में ये हो गया 589 करोड़, जून 2021 में 810 करोड़, सितंबर 2021 में हल्की गिरावट आई और रेवेन्यू था 716 करोड़ का, दिसंबर 2021 में ये फिर से बढ़कर 834 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट का चार्ट देखिए दोस्तों तो जबरदस्त, देखिए ये चार्ट देखिए, आपको आप सरप्राइज हो जाएंगे, बिल्कुल माइनस 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 उल्टा चार्ट जो जिसको कह सकते हैं। दिसंबर 20 में कंपनी को नुकसान था -3813, मतलब 3813 करोड़ का नुकसान हुआ। मार्च 2021 में 3554 करोड़ का, उसके बाद जून 2021 में 972 करोड़ का, फिर सितंबर 21 में नुकसान था 1969 करोड़ का। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ आई कि दिसंबर 21 में कंपनी को फायदा हुआ और फायदा था 69.29 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करें दोस्तों तो नेटवर्थ बिल्कुल डाउन है। मतलब क्या है, माइनस 3179 करोड़, मतलब 3179 करोड़ टोटली नेटवर्थ जो है माइनस में है, जो कि बढ़कर एक साल बाद 5938 करोड़ वो भी माइनस में पहुंच गया। तो देखिए ये पूरी तरीके से जो नेटवर्थ बता रहा है बिल्कुल कंपनी माइनस में चली गई है। नेटवर्थ क्या होता है, आपके पास जो जमा पूंजी है, जो असेट है, जो भी आपके पास कैश है, लिक्विडिटी है, जिस तरीके के बोल सकते हैं कि आपने मशीनरी लगाई हुई है या आपके प्लांट की जो ज़मीन है, मूवेबल ये असेट्स जो कह सकते हैं, इमूवेबल असेट्स, वो सब टोटली मिला के नेटवर्थ होता है। तो ये पूरा माइनस में है, मतलब कंपनी बिल्कुल कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई है, हम ये कह सकते हैं इस नेटवर्थ का चार्ट को देखकर। अब बात करते हैं दोस्तों SRE इंफ्रा फाइनेंस करती क्या है। तो SRE इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एक जो है वो फाइनेंस कंपनी है, और कंपनी जो है वो फाइनेंस करती है जो उन कंपनियों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं। ये जो है बेसिकली इसके पोर्टफोलियो में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि इत्यादि। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है और प्रोजेक्ट की एडवाइजरी देखती है फीस लेके, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये इत्यादि ये सब करती है। अभी देखिए इसकी स्थापना 1985 में हुई थी दोस्तों। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हेमंत कनोरिया जी हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम नजर डालें तो प्रोमोटर्स के पास 60.80% शेयर है, रिटेल और अदर्स के पास 39.11% शेयर है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का दखल 0.09% है। तो अभी देखिए दोस्तों इस शेयर में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। देखिए ये शेयर जो है एक जमाने में ट्रेड कर रहा था 18 रुपीज़ 35 पैसे पे, 18 रुपीज़ 35 पैसे पे ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा था दोस्तों। और अभी ये एक डेढ़ साल पहले की ही बात है दोस्तों, ये लगभग 2 साल पहले की बात है जब ये अपने हाईएस्ट में जो कह सकते हैं ना उससे भी ऊपर 27 रुपीज़ में करीब ये हुआ करता था। उसके बाद 52 वीक का अगर हाई देखें तो 18 रुपीज़ का बनता है। इसके बाद ये 3 रुपये 70 पैसे तक चला गया, इसका जो लो है ऑल टाइम लो, वहाँ से ये बाउंस बैक किया, उसने थोड़ा सा जो कह सकते हैं उछाल लिया, फिर से ये नीचे की ओर आ गया। अभी ये 4 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।
जैसा इस शेयर को हम देख पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, कंपनी पूरी तरीके से डूबी हुई है, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर बिल्कुल भी नहीं है इसका। रेवेन्यू, हालांकि देखिए रेवेन्यू का चार्ट अच्छा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि नेटवर्थ बिल्कुल इसका जीरो हो गया है, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इस कारण कंपनी को बिल्कुल भी कह सकते हैं फायदा नहीं है, कोई बूस्टअप नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस शेयर में बिल्कुल जो कह सकते हैं ना, अगर आप ये शेयर खरीदते हैं, दांव लगाते हैं, तो ये जुआ खेलने जैसा है। लेकिन क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण आज बाजार पूरा से धड़ाम हो गया। जो क्रूड ऑयल है उसके वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, सोने में तेजी आ गई है, वो बढ़ गया है, डॉलर का वैल्यू बढ़ चुका है, और लगभग वैश्विक बाजार देखेंगे, ग्लोबल मार्केट, तो सब में गिरावट है, न केवल इंडियन मार्केट, सब में गिरावट है, सब में यूक्रेन वार का असर पड़ा है। तो एसआरई का जो शेयर है वो पहले से ही गिरा हुआ है, ये टेक्निकल रीजंस के चलते, प्रॉफिट नहीं होने के कारण, नेटवर्थ नहीं होने के कारण, ये क्या है, कंपनी गिरी हुई है। और हो क्या रहा है कि इनके पास जमा पूंजी ही नहीं है कि ये अपना ऑपरेशन जो है रन कर सकें, पूरी तरीके से ये कंपनी कह सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है फिलहाल। तो अभी देखिए इस कंपनी में क्या होना चाहिए, और जिस तरीके का अभी नेगेटिव जो माहौल चल रहा है उस में हमको क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए दोस्तों कि अभी आप वेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इस शेयर में दांव लगाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि ये शेयर डूबा हुआ है, फिर भी लगा सकते हैं। कैसे? आप वेट कीजिए, 3 रुपये 70 पैसे, ये इसको ज़बरदस्त सपोर्ट है, ये वहाँ से टच करके ऊपर उठा है, फिर वहाँ तक आया है, फिर ऊपर उठा है, फिर हो सकता है ये नीचे जाएगा, जैसा कि ये यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, फिर 370 तक जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों, अगर 370 को ये तोड़ देता है तो ये कहाँ जाएगा, ये कुछ कहना मुश्किल है। हो सकता है कि ये 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे में बिके, या फिर अगर 3 रुपये 70 पैसे को फिर से टच करके बाउंस बैक करता है, तो निश्चित रूप से ये 6 रुपये तक जाएगा, 8 रुपये तक जाएगा, और ये भी 2.5 से 3 महीने में ये जा सकता है। क्योंकि क्या होने वाला है दोस्तों कि इस पे ऑपरेटर का खेल जो है वो चालू हो जाने वाला है, क्योंकि ये है पेनी स्टॉक, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इसको खरीदेंगे, वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त इसकी जो कह सकते हैं कि बढ़ोतरी देखी जाएगी, और फिर से ऑपरेटर जो है इस शेयर को उठाएंगे, और एक निश्चित लेवल तक इसको उठाएंगे, और वहां से फिर ये गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये गिरता ही जाएगा, भले कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी भी रहे, रेवेन्यू कैसा रहे, नेटवर्थ कैसा भी रहे, लेकिन शेयर उठेगा एक निश्चित सीमा तक, और वहां से फिर ये नीचे गिर जाएगा। तो आपको अपना प्रॉफिट लेवल जो है वो सेट कर लेना है, और वो आपको रिप करके अपना प्रॉफिट निकल जाना है। मतलब कहने का मतलब है 50 पैसे का प्रॉफिट आप सोच के रखिए माइंड में, या 1 रुपये का, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, या 1.5 रुपये का, और वहाँ जैसे ही लेवल आया बेच के निकल जाइए। क्योंकि एक सीमा के बाद जब आप इसको बेचना चाहेंगे तो आपको बायर ही नहीं मिलेगा, बायर ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इस शेयर में क्या होने वाला है, ऑपरेटर का खेल चालू होने वाला, हो चुका है, मैं कहूँगा कि हो चुका है। तो आप इस शेयर में दांव जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसी जो कह सकते हैं ना कि लहरों के साथ आप चलेंगे तो आपको मंजिल मिल जाती है। तो यही वाली बात है दोस्तों, लेकिन आपका बाइंग लेवल सही होना चाहिए। तो अभी क्या करना है, वेट कीजिए, इसको गिर जाने दीजिए, देखिए कितना गिरता है। 370 का अगर ये तोड़ देता है तो बिल्कुल इसको हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये कहाँ जाएगा वो हम नहीं बता सकते। 50 पैसा, कह सकते हैं 10 पैसे, 1 रुपये, पता नहीं, तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, तो आप नुकसान में आ सकते हैं। लेकिन 370 टच करके ये वापस जा रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 50 पैसे से 1 रुपये का टारगेट रखिए, आराम से प्रॉफिट रिप करके निकल जाइए, बिल्कुल फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं वाइंड अप करने से पहले बताना चाहूँगा, इसका बेटा रेशियो 1.6 से 1.4 के बीच है, 1.4 से 1.6, ज़बरदस्त बेटा रेशियो है, बिल्कुल ये उछाल ले सकती है कंपनी और रैली बना सकती है। लेकिन कंपनी नुकसान में है, रेवेन्यू नहीं है, इसका प्रॉफिट नहीं है, और इसके जो कह सकते हैं फाइनेंशियल हालत बहुत ही ख़राब है, तो ये बिल्कुल धड़ाम धड़ाम नीचे गिर जाएगा, और फिर आपको कह सकते हैं ना बायर नहीं मिलेगा। तो आप बहुत समझदारी से निर्णय लेते हुए एक सही लेवल पे बाय कीजिए, 3.70 रुपये या अबो पे बाय कर सकते हैं। अगर ये बाउंस बैक करके ऊपर की ओर आ रहा है तब, मतलब 370 पे ही बाय नहीं कर लेना है, वेट कीजिए, 385, 390 होने दीजिए, बाय कीजिए, और फिर 50 पैसे 30 पैसे का टारगेट लेके सेल करके प्रॉफिट लेके निकल जाइए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते हैं दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।